बस्तर में लंबे समय के बाद एक बार फिर फोर्स और नक्सलियों के बीच एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 12 माओवादियों को ढेर करने का दावा फोर्स ने किया है। साथ ही इस एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। जो माओवादी मारे गए हैं उनके शवों को फोर्स ने बरामद कर लिया है। इनके पास से एलएमजी, AK-47, इंसास और SLR जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल मिली है, जिससे ये बात साफ होती है कि ये नक्सली बड़े और महत्वपूर्ण कैडर के थे, साथ ही लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यही वजह है कि इस एनकाउंटर के दौरान हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही अन्य 2 जवान घायल हुए हैं। ये पूरा एनकाउंटर गंगालूर थाना क्षेत्र में हुआ है। इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी बना रखी है। ये नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी क्या है और जो नक्सली मारे गए हैं उनमें क्योंकि एक की पहचान फिलहाल फोर्स ने कर ली है, तो वो नक्सली कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं मैप के आधार पर आपको समझाऊँ तो देखिए, ये बीजापुर का मैप है। इस बीजापुर के मैप को हमने नक्सल संगठन के आधार पर बांट रखा है। जिला बीजापुर के अंतर्गत आने वाली एरिया कमेटी, यहाँ आपको इस नीले रंग में गंगालूर एरिया कमेटी नज़र आएगी, जिसमें प्लाटून नंबर 12 गंगालूर LOS और PDA LOS शामिल है। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो ये दंतेवाड़ा ज़िला यहाँ से शुरू हो जाता है। फिलहाल ये जो एरिया कमेटी है या ये जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी है, मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को आपको समझाऊं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी, इसका इंचार्ज है पापा राव। पापा राव एक बहुत ही कुख्यात नक्सल कमांडर है। काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा। ये इस इलाके में SZC मेंबर है और इस पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का इंचार्ज है। यानी इस इलाके में जितनी भी घटनाएं होंगी उसके तौर पे सीधे तौर पे जिम्मेदार यदि कोई होगा तो वो होगा पापा राव। इसके अंतर्गत आती है गंगालूर एरिया कमेटी, PDA LOS, गंगालूर LOS और मिलिट्री प्लाटून नंबर 12। यहाँ आपको नीचे नज़र आएगी यहाँ सक्रिय रहने वाली मिलिट्री कंपनी, जिसमें आपको मिलिट्री कंपनी नंबर 2 इंचार्ज संतु उर्फ वेंकटेश और मिलिट्री कंपनी नंबर 2 का कमांडर विल्ला मुड़ियाम का नाम नज़र आएगा। ये विल्ला मुड़ियाम, इसी नक्सली की पहचान फिलहाल फोर्स द्वारा इस एनकाउंटर में की गई है। इसके अलावा यदि मैं आपको इस पूरे इलाके में सक्रिय नक्सलियों की लिस्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ नज़र आएगा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी में सक्रिय इंचार्ज और कमांडरों के नाम। सबसे ऊपर नाम है पापा राव का, इसके बाद नाम आता है विट्टी वेंकटेश का, कमलू पुनेम, झित्रू ओयाम। ऐसा माना जा रहा है कि पापा राव तो इस इलाके में नहीं है, लेकिन इसी झित्रू ओयाम की टीम के साथ फिलहाल फोर्स ने का सामना हुआ है। झित्रू ओयाम के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, हो सकता है कल तक इसकी शिनाख्त हो जाए। इसका असल नाम है अशोक उर्फ लच्छू उर्फ पिता हुंगा, इसके पिता का नाम है। इसकी उम्र 40 साल है और ये गंगालूर के PDA इलाके का ही रहने वाला है। ये DVCM प्लाटून 13 कमांडर है। DVCM यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर है और प्लाटून नंबर 13 का कमांडर है। इस पे 8 लाख का इनाम है। अपने साथ ही AK-47 राइफल लेके चलता है। इसकी एक धुंधली तस्वीर पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन जिस नक्सली की पहचान हो गई है उस नक्सली के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको 12वें नंबर पे एक नाम नज़र आएगा विल्ला मुड़ियाम, पिता आयतू उर्फ पांडू, उम्र 34। ये कर्मापारा गंगालूर का रहने वाला है। ये डिविजनल कमेटी मेंबर है और कंपनी नंबर 2 का कमांडर है। 8 लाख इस पे इनाम था। अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था और ये इसकी एक तस्वीर है जो पुलिस प्रोफाइल में है। तो फिलहाल इस एक नक्सली की पहचान की गई है। इसे मंगू मुड़ियाम के नाम से भी जाना जाता था और उस इलाके में लंबे समय से सक्रिय पुलिस के कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि इस इलाके में कई आम लोगों की हत्या का इल्ज़ाम इस पर लगा है। इस इलाके में ये काफ़ी खतरनाक कमांडर माना जाता था, क्योंकि इस इलाके से फोर्स को LMG यानी कि लाइट वेटेड मशीन गन, AK-47, इंसास और SLR जैसी बंदूकें मिली है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ये जो बंदूकें हैं ये नक्सल संगठन में, खास तौर पे पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी में जो सारे टॉप कमांडर्स और इंचार्ज थे उनके पास थी। ऐसे में इस इलाके के अभी भी कई नक्सलियों, जिसमें पापा राव भी शामिल हैं, इसने सरेंडर से इनकार कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि फिलहाल नक्सलियों के इसी पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ फोर्स का सामना हुआ हो। 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। एक की पहचान विल्ला मुड़ियाम के तौर पर हुई है। कई और अन्य महत्वपूर्ण नक्सली इस इनकाउंटर में मारे जा सकते हैं। फिलहाल
फोर्स द्वारा इस इलाके को कॉर्डन कर यानी घेर कर रखा गया है। सुबह रोशनी होते ही एक बार फिर से फोर्स द्वारा इस इलाके में बहुत सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जो भी नक्सली इनके साथ वहाँ मौजूद होंगे उन्हें फोर्स द्वारा घेर कर ढेर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरी पुलिस के एक आला अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारी प्रायोरिटी ये है क्योंकि हमें लंबे वक्त के बाद एक बड़ा नुकसान हुआ है। 3 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। डीआरजी ऐसी फोर्स जो अब तक एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काफ़ी सफल रही है। ऐसे में यदि उस फोर्स के 3 जवान शहीद होते हैं और 2 अन्य जवान घायल होते हैं, ऐसे में फ़िलहाल पुलिस के आला अधिकारियों की प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह जवानों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो फिलहाल आंकड़ों के आधार पर ये ऑपरेशन फोर्स के लिए सफल है। लेकिन जिस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो जवान शहीद हुए हैं, अगर मैं आपको एक बार उनके नाम बताऊं तो आपको ये बात नज़र आएगी कि मारने वाला और मारे जाने वाला दोनों ही बस्तर का आदिवासी है। 3 जवान जो शहीद हुए हैं, पहले उनके नाम पढ़िए। पहला नाम है प्रधान आरक्षक मोहन बड्डी, जो बीजापुर जिले के ही रहने वाले हैं। दूसरा नाम है आरक्षक दुकारू गोंडे, ये भी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। तीसरा नाम है रमेश सोडिका, ये भी डीआरजी बीजापुर के हैं और बीजापुर के मूल निवासी हैं। ये तीनों ही जवान बीजापुर के मूल निवासी हैं। जो 2 जवान घायल हुए उसमें एक हैं एएसआई जनार्दन कोराम, दूसरे हैं आरक्षक सोमदेव यादव। जो नक्सली मारा गया विल्ला मुड़ियाम या मंगू मुड़ियाम, वो भी बस्तर का आदिवासी है और गंगालूर इलाके का ही रहने वाला है। ऐसे में बस्तर में जब भी इस तरह के संघर्ष होते हैं, इसमें सबसे अधिक खून बहता है बस्तर के आदिवासियों का, बस्तर के ही बेटों का। यही वजह है कि लगातार ये संघर्ष का जो दौर चल रहा है, जिसमें लगातार बस्तर की धरती बस्तर के बेटों के खून से ही लाल होती है, ये संघर्ष का दौर रुकना चाहिए। इस वक्त अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2000 से ज़्यादा जाने जा चुकी है बस्तर के लोगों की इस तरह के संघर्ष में। ऐसे में ये जो दोनों ओर से संघर्ष का दौर चल रहा था, बीच में ऐसा लगा जब रूपेश दादा या फिर सोनू दादा वापस लौटते हैं अपने साथियों के साथ, या मेरे साथ जो अनंत दादा लौटते हैं महाराष्ट्र के इलाके में, गोंदिया के इलाके में, तो ऐसा लग रहा था कि बातचीत के माध्यम से ये खूनी संघर्ष बंद हो सकता है। लेकिन कुछ नक्सली ऐसे थे जो अभी भी चाहते थे हथियार लेकर लड़ाई करना, जिसमें देवा, केसा और पापाराव जैसे नक्सली प्रमुख हैं दक्षिण बस्तर में। तो फिलहाल इन्हीं नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए फोर्स द्वारा इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फोर्स द्वारा ये डेडलाइन तय की गई थी कि 2 तारीख से पहले तक जो भी नक्सली समर्पण करना चाहते हैं, सरकार उनका स्वागत करेगी। इसका फ़ायदा भी हुआ और बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे, जिसमें इर्रा और श्याम जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन कई नक्सली ऐसे हैं जो अभी भी हथियार लेकर लड़ाई जारी रखना चाहते थे। मूल रूप से नक्सली देवजी और दामोदर गुट के हैं। ऐसे में देवजी और दामोदर तो फिलहाल लापता हैं, लेकिन देवा, केसा और पापाराव जैसे नक्सली अपने साथियों के साथ बस्तर में ही हैं और ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन में 12 माओवादी मारे गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि फोर्स द्वारा क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 से 8 तारीख तक नक्सलियों द्वारा PLGA सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में फोर्स द्वारा ये ऑपरेशन लगातार जारी रखे जाते हैं क्योंकि फोर्स को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या अब इन नक्सलियों को फोर्स द्वारा मुख्यधारा में लौटने का मौका दिया जाएगा या अब उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं? क्योंकि फोर्स ने पहले ही नक्सलियों को काफ़ी लंबा मौका दे दिया था। इसके बावजूद इन नक्सलियों ने लगातार हथियार लेकर युद्ध जारी रखने की बात कही थी। ऐसे में क्योंकि अब जवानों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब इन नक्सलियों के वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? और यदि ये रास्ते बंद हो चुके हैं तो आने वाले वक्त में हम इसी तरह के और संघर्ष की खबरें देखेंगे, क्योंकि अब जो नक्सली बचे हैं उसमें मूल रूप से नक्सलियों की मिलिट्री टीम ही बची है, जिसमें सबसे खतरनाक है नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो कि सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पे सक्रिय है। दूसरी टीम थी पापाराव की, जिस बटालियन नंबर 1 को देवा और केसा इस नक्सली लीड करते हैं। दूसरी टीम थी नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीज़न की टीम, जिसमें मूल रूप से पापाराव और दिलीप वेड़जे जैसे बड़े नक्सली हैं। क्योंकि फ़िलहाल इन्हीं की टीम के साथ फोर्स का ये संघर्ष हुआ है जिसमें 12 माओवादी ढेर हुए हैं। तो हो सकता है अभी इस वक्त रात के 9 बजे मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक आप ये खबर देखें इसमें कुछ और अपडेट आ जाए। लेकिन
कल जब एक बार फिर से रोशनी होगी तो हो सकता है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या में कुछ और इजाफा हो, क्योंकि फ़िलहाल ये बताया गया है कि इस एनकाउंटर में कुछ और नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। जिससे एक नक्सली की पहचान हुई है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। वो है DVCM विल्ला मुड़ियाम, PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का ये कंपनी नंबर 2 का कमांडर है। तो इसी नक्सली की प्रोफाइल मैं आपको इससे पहले दिखा रहा था। तो फिलहाल ये पुलिस द्वारा जारी वो विज्ञप्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 नक्सली मारे गए हैं, इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस होती है। जो नक्सली मारे गए हैं उनके शवों को एक ऐसे स्थान पर लाया जाएगा जहां सभी सुरक्षित हों। इसके बाद जिन नक्सलियों ने इनके साथ काम किया है या जो पूर्व नक्सली हैं संगठन के, उनके द्वारा इनकी पहचान की जाती है। तो फिलहाल विल्ला मुड़ियाम की पहचान की गई है। हो सकता है कल तक ये खबर बहुत बड़ी हो जाए, क्योंकि इस इनकाउंटर में कुछ और बड़े नक्सली कैडर, कुछ और बड़े नक्सली चेहरे जो हैं वो मारे जाएं। तो इस खबर से लेकर जो भी अपडेट होगी इस खबर से जुड़ी हुई, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे है मेरे साथी संजू राव, मैं हूं संजय ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल।